नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली एक आईटी सेक्टर कंपनी है और आईटी सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी की जो सेक्टर है, उस सेक्टर से कंपनी दो कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। एक लार्ज कैप टाइप, एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप। तो स्मॉल एंड मिड कैप टाइप इंडस्ट्रीज में केपीआईटी का रैंकिंग जो है वो 5 नंबर में है। ये जो रैंकिंग हुआ वो मार्केट कैप के हिसाब से है। देखिए, केपीआईटी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है वो टाटा टेक्नोलॉजीज को बीट कर सकते हैं, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज सर्विसेज और केपीआईटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है। तो दोनों में गैपिंग ज़्यादा नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब से टाटा टेक्नोलॉजीज को वो बीट कर सकते हैं। अभी केपीआईटी का सबसे बेस्ट मुझे परफॉर्मेंस देखने को मिला, वही इसका सेल्स का, क्वार्टरली सेल्स का ग्रोथ एंड क्वार्टरली प्रॉफिट का ग्रोथ। तो 30% का सेल्स का ग्रोथ है और 46% प्रॉफिट का ग्रोथ है। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेप्थ भी थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। अभी मज़ेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो कितना है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 86 के आसपास, तो 90 के आसपास। और आज पी रेशियो कहाँ पे है, 70 के आसपास। तो आपको लग रहा होगा कि वैल्यूएशन सस्ता हो गया, बिल्कुल नहीं। इसका एवरेज पी रेशियो कितना है, 5 साल की एवरेज है 51। मतलब वैल्यूएशन हाई है, खुद के वैल्यूएशन भी हाई है, साथ ही साथ कंपनी के इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन के हिसाब से भी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, डबल के आसपास है। तो इस वैल्यूएशन हाई के कारण कंपनी के ऊपर एक करेक्शन का माहौल देखने को मिल सकता है। दो तरीके से सिनेरियो हो सकता है, एक शेयर में करेक्शन भी हो सकता है, दूसरा एक ही जगह पे बहुत दिनों तक होल्ड कर सकता है। अभी जो सिचुएशन कंपनी के ऊपर देखने को मिला, मुझे लगता है वो करेक्शन नहीं हो रहा है, वो होल्ड कर रहा है एक जगह पे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट पैटर्न। चलो मैं दिखा ही देता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी लगातार एक मैसिव जर्नी करने के बाद, मैसिव मतलब बहुत बड़ा एक जर्नी करने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न बनता। इस पैटर्न के हिसाब से टारगेट तो हो चुके हैं, मैं इस पैटर्न को डिलीट कर रहा हूँ। आप दूसरा जो पैटर्न बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। देखिए, कंपनी कितना लंबा जर्नी कंपनी दिखाया। आपको लग रहा होगा कि आज फर्स्ट टाइम गिरा, ऐसे बिल्कुल नहीं। पहले भी देखिए, इतना लंबा जर्नी के बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ था, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन हुआ, और देखिए फिर से इसी हाई लेवल को ब्रेक करके और भी ऊपर गया। और देखिए यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था, फिर से देखिए वही हाई लेवल को ब्रेक करके फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कंपनी का नेचर ही कुछ इस तरीके से है, वो हमेशा हाई करते करते ऊपर जा रहा है और उसके लिए थोड़ा सा तो रीबैक करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली देखिए, कंपनी का वैल्यूएशन हाई है, इसलिए कंपनी एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड करना स्टार्ट किया है। अभी जब तक कोई फ्रेश पैटर्न्स, जब तक कोई फ्रेश एंट्री लेवल ना मिले, तब तक काम करना बहुत बड़ा रिस्की जोन हो जाएगा। तो बेसिकली केपीआईटी के ऊपर एक चीज के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बता दूं, केपीआईटी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस बार वो कंपनी रिजल्ट को प्रेजेंट किया और रिजल्ट बहुत शानदार आया। क्योंकि आईटी सेक्टर में बाकी कंपनीज का रिजल्ट उतना खास नहीं आया। बेसिकली आईटी सेक्टर प्रेशर में है, तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर होना चाहिए। मगर केपीआईटी के ऊपर प्रेशर नहीं देखने को मिला। इसके पीछे रीजन है ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर जितना ग्रोथ करेगा उतना ही सेक्टर का ग्रोथ होगा, क्योंकि पूरे का पूरा ऑटो सेक्टर के साथ जुड़े हुए आईटी में केपीआईटी काम करते हैं। मतलब केपीआईटी का मेन जो काम है वो ऑटो सेक्टर के ऊपर है, तो इसीलिए कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 112 से 166 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी जो टीटीएम है, करंट जो ईयर है, उसमें देखा है तो कंपनी 45% का सेल्स का ग्रोथ किया, 56% का प्रॉफिट का ग्रोथ किया। एक भी ऐसे सिचुएशन नहीं दिखेगा कि जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ कम हुआ है। इसलिए कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी को भी अच्छा खासा रखा और कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मैं इस कंपनी को ऑब्वियसली ट्रस्ट करता हूँ और लॉन्ग लॉन्ग मतलब थिंकिंग के हिसाब से मैं जरूर इसके ऊपर चलूंगा। हाँ, एक वीकनेस पॉइंट तो जरूर है, जो जैफरीज ने कहा है। इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ऑटो इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। कल जाकर ऑटो इंडस्ट्रीज में कोई भी अगर गड़बड़ी आए, कोई भी स्लो डाउन आए, तो उसका खतरा इस कंपनी के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये बात भी सही है, फिर भी हर किसी पॉइंट को अगर देख के चलेंगे तो कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं है। आपको बिजनेस स्ट्रेटेजीज वाइज, बिजनेस के ग्रोथ वाइज आपको काम करना होगा। आज जो जिसका ग्रोथ हो रहा है उसके ऊपर चढ़ जाइए, जब ग्रोथ रुक जाएगा तब उससे निकल जाइए। यही तो मार्केट में काम करना है, यही तो आपको समझना है। तो बाकी देखिए, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन के हिसाब से काम नहीं करना है आपको। आपको मेरे ओपिनियन के हिसाब से रिसर्च करना है, स्टडी करना है, उसके बाद काम करना है। बेसिकली
इस कंपनी के ऊपर मैं तो पॉजिटिव हूँ, आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए डिफेंस सेक्टर में एक तगड़ा कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया और वो भी कोविड के बाद, हर कोई देखकर चौंक गया, हर कोई यही सोच रहा है कि काश में कोविड के टाइम में इस कंपनी के ऊपर पैसा ज्यादा लगा दिया होता तो आज तो मुझे बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता। क्योंकि मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर लूँ तो कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था। इस कंपनी का प्राइस था ओनली 239 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 239 रुपीज से अगर मैं टोटल फिगर आउट इस कंपनी को करूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 1800% के आसपास रिटर्न दिया। तो 1800% नहीं, थोड़ा सा कम होगा, हाँ, अराउंड 1400-1500% के आसपास रिटर्न दिया। तो 1500% का रिटर्न, वो भी 4 सालों में, कोई कम है क्या। 1500% का रिटर्न का मतलब है 15 टाइम्स रिटर्न दिया। 15 टाइम्स, 15 गुना रिटर्न कंपनी दिया। तो बेसिकली एक बेस्ट तरीके से रिटर्न का सिचुएशन देखने को मिला और इसी बेस्ट तरीके से रिटर्न का सिचुएशन के हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छा खासा ग्रोथेबल यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं दो चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो ये है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात के बारे में बात करूँ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर दो अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए नमूरा जो एक सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है और हर कोई व्यक्ति इसको ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन मानते हैं। तो नमूरा ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एक बाइंग रेटिंग दिया और उन्होंने कहा अच्छा अच्छा खासा एक बाइंग रेटिंग दिया गया है इस कंपनी के ऊपर। एक अच्छा खासा जर्नी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा अपकमिंग टाइम में। अभी देखिए कितना बाइंग रेटिंग दिया गया, आप खुद ही देख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टारगेट प्राइस सेट 4750 रुपीज के आसपास, 4750 रुपीज के आसपास बाई नमूरा। तो अभी कितना करंट प्राइस चल रहा है, अभी चल रहा है कंपनी का 3872। अभी कितना टारगेट रखा गया है, 4750। अभी 4750 हुआ कहाँ पे, मैं एक बार आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे, अप्रोक्सीमेटली इस जगह पे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जाने का चांसेस है। अभी देखिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो अलग बात है। हाँ, मुझे एक रेंज बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रेंज किस तरीके से है, अगर मैं इस कंपनी को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है। इस तरीके से रेंज क्यों क्रिएट हो रहा है, आप एक चीज को नोटिस करना, जो प्रीवियस डेटा को, प्रीवियस रेंज को उन्होंने ब्रेक किया, प्रीवियस रेंज को, इस लेवल को कंपनी क्या किया, होल्ड करने के बाद ऊपर गया था। अभी देखिए उसी रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अगर यहाँ पे कुछ बार इस तरीके से ट्रेड करते हुए रुकता हुआ देखने को मिले और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं खुद ट्रेड लेने वाला हूँ और मैं जरूर कहूंगा किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने किसी भी कंपनी को टारगेट दिया, इसको देखकर खुश मत हो जाना। कभी कभी होता क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको खुद के माल बेचने के लिए पब्लिक को फंसाता भी है। तो मैं जरूर कहूंगा किसी की बात सुनकर काम मत करना, मेरे बात सुनकर भी काम मत करना कभी, क्योंकि मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। आपको मेरे बातों में बाय सेल करना नहीं है, क्योंकि बाय सेल करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही बाय सेल करना। तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो जो हायर लेवल में एंट्री बनेगा वहां से अगर टारगेट तक देखो तो एटलीस्ट 15 से 16% तक टारगेट मिलने का चांसेस है। तो जब होगा तब अलग बात है। फिलहाल के लिए सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ, कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपको जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा और रिजल्ट बहुत शानदार यहाँ पे आपको देखने को मिल चुके हैं। जैसे कंपनी का 26,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक सेल्स देखने को मिला, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रख के नेट प्रॉफिट 5,800 करोड़ से 6,000 तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बढ़ चुके हैं और मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जो जो यहाँ पे फिगर आउट हुआ है, उस हिसाब से देखा है तो कंपनी को और बेस्ट तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ने का दम है। और हाँ, इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर गवर्नमेंट सेम रहे तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में और भी ज़्यादा बड़ा अनाउंसमेंट होने वाले हैं और डिफेंस सेक्टर और भी ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। बाकी देखिए हर किसी के अलग अलग राय होंगे यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि मेरे बातों में बहुत सारे लोग मतलब अच्छा लगेंगे, क्योंकि वो शायद नाराज भी हो जाएंगे, क्योंकि मैं कोई भी पर्टिकुलर, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ। देश का ग्रोथ होगा तो हर किसी व्यक्ति का ग्रोथ होगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रिलैक्सो फूटर। देखिए रिलैक्सो फूटर इंडस्ट्रीज एक बहुत तगड़ा कंपनी से मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि रिलैक्सो में आज रिलैक्सो के ऊपर निवेश नहीं किया हूँ, बहुत पहले से निवेश करके रखा हूँ
ऑब्वियसली मेरा जो प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट बहुत हद तक कम हो चुका है, क्योंकि रिलैक्सो के ऊपर एक बहुत बड़ा गिरावट का माहौल देखने को मिला। अगर इसका टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो एक बिग फॉल देखने को मिला। अराउंड अराउंड अगर टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 40% के आसपास क्रैश हो गया। कंपनी क्रैश हुआ था अराउंड 50% के आसपास। तो जो लोग अपर लेवल में निवेश किया है, बहुत सारे लोग इस हाई लेवल पे भी निवेश करके रखे हैं, करीबन 1400 रुपीज़ के आसपास, 1200 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे यही बताने के लिए कहा कि सर अभी मैं क्या करूँ? क्या बाय करूँ? क्या मैं फिर से एवरेज करूँ? क्या मैं एग्ज़िट करूँ? देखिए, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँ, इस तरीके से डिसीज़न लेना हर किसी के खुद के ओपिनियन होना चाहिए। मैं अगर खुद के मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ, मेरा खुद का क्या ओपिनियन है, उस ओपिनियन को आपको ज़रूर स्टडी करना होगा। मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से कहूँ तो मुझे रिलैक्सो बेस्ट कंपनी लगते हैं। अभी बेस्ट कंपनी मैं क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे कमेंट्स भी करेंगे कि आप बेकार बात बता रहे हैं, जो कंपनी इतना बड़ा क्रैश हो गया, वो कंपनी बेस्ट कैसे बन सकते हैं? मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे बात में शायद आपको खराब भी लगे, मगर मैं मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, बेस्ट मैंने इसीलिए कहा क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसको सबसे पहले देखिए। कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में डेटा दिखा दूँ तो कंपनी में कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी बिग लॉसेस किया है, बिग सेल डाउन किया है। कंपनी छोटे-छोटे करके स्टेप बाय स्टेप कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, 2000 1900 करोड़ से 2200, 2400, उस बार थोड़ा-सा कम हुआ। उसके बाद फिर से रिकवरी किया 2600 करोड़, 2700 करोड़, इस बार 2900 करोड़। मतलब आपको ऐसे नहीं दिखेगा कि कंपनी बिग जर्नी किया और वो भी खराब परफॉर्मेंस करके। अच्छा खासा कंपनी धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी सेम टू सेम है। धीरे-धीरे करके कंपनी का नेट प्रॉफिट एक ही रेंज के हिसाब से काम कर रहा है। अभी देखिए, जो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ में उतना खास ग्रोथ अभी नहीं दिखा, जिसके चलते मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, उसके लिए बता दूं, सर यही कंपनी नहीं, बाकी सारे कंपनीज का हालत तो और भी खराब है। मुझे लगता है रिलैक्सो का हालत पॉजिटिव है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, बाकी सारे कंपनीज का सेल्स का ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स तो पॉजिटिव है, से रिलैक्सो का सेल्स थोड़ा सा नेगेटिव हुआ इस बार। अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो हर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बड़ा नेगेटिव देखने को मिला, बड़े से बड़े नेगेटिव देखने को मिला, मगर रिलैक्सो का सिर्फ 3 के आसपास, मतलब 3% के आसपास यहाँ पे नेगेटिव दिखा। तो उतना खास नेगेटिविटी नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उस सिचुएशन के हिसाब से देखते हुए तो रिलैक्सो के ऊपर इन्वेस्टर को तो माल बेचकर भाग जाना चाहिए था, मगर इंस्टीट्यूशन ने कोई माल नहीं बेचा। पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। उल्टा एफएस ने क्या किया, सॉरी डीएस ने क्या किया, खुद के स्टेक को बढ़ा दिया, 3% होल्डिंग को बढ़ाकर 9% कर दिया। तो कहने वाला बात है, सोचने वाला बात यही है कि जो कंपनी के ऊपर निवेशक अच्छा खासा निवेश को कंटिन्यू कर रहा है, तो क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मुझे नहीं लगता। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, देखिए कंपनी एक रेंज के हिसाब से कंपनी इस रेंज को बार बार ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है, ब्रेक हो नहीं पा रहा है। जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे तो वो ऊपर जाने का मतलब सिचुएशन नहीं बनेगा। तो देखा जाएगा, जब ब्रेकआउट होगा तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो भारत डायनामिक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर गुड अपडेट है, बहुत स्प्लिट का 24 मई कंपनी आपको हर एक के बदले 2 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही किसी भी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।